हम तो सवाल पूछते ही हैं, हमारा सवाल पूछने का काम है, वो तो हम करते ही हैं। ये काफ़ी समय से ये लोग सुनते चले आ रहे हैं कि श्रावस्ती में एयरपोर्ट का संचालन बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगा, लेकिन उसका कोई डेट निर्धारित नहीं हो पा रहा है। सालों से ऐसा चला आ रहा है कि बस 2 महीने में शुरू हो जाएगा, 6 महीने में शुरू हो जाएगा। तो क्या मतलब उसका कोई डेट निर्धारित हुआ है या फिर कितने समय में वो शुरू हो जाएगा? मतलब आपके कहने का ये है कि जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है वो यहाँ से जाए, उसकी जगह पे दूसरा अधिकारी आए, वो काम करे। अगर नहीं कर रहा है तो उसका तबादला होगा। अगर वो काम करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आपका जो सवाल है वो काम ही नहीं करना चाह रहा, तो उसको क्या करेंगे? उसको यहाँ से हटाया जाएगा ना, उसको हटाया जाएगा, क्योंकि दूसरा आदमी जो है उसको लाया जाएगा जो काम करेगा। क्योंकि वो नहीं काम कर रहा है इसका मतलब इच्छुक नहीं है, उसको हटाया जाएगा, उस पर कार्रवाई करी जाएगी। कई जगह समस्याएं हैं पूरे जिले में, कई ऐसे जगह, कई ऐसे गांव हैं, क्षेत्र हैं, बाजार है, कस्बा है, मतलब कई जगह हैं जहां पे इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। जल भराव की समस्या अभी इकौना में ही आप देख लीजिए, बीच मार्केट से होकर के आप कस्बे से होकर के अगर जाएंगे तो रोड बिल्कुल तालाब बन चुका है। गिलौला की अगर हम बात करें तो गिलौला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, CSC गिलौला, वो कूड़े के ढेर पे वहाँ पे है, खड़ा हुआ है। तो इस तरह से, क्योंकि जो स्वच्छता को लेकर के सरकार प्रयास कर रही है और यहाँ पे जो ये इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है, क्योंकि लोग शिकायत भी कर रहे हैं, तो ये तो लग ही रहा है कि जब अधिकारी सुन नहीं रहा है तो वो काम नहीं करना चाह रहा है। मतलब एक अस्पताल है, वो कूड़े के ढेर पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे जल निकासी की कोई जगह नहीं है, वहाँ गेट पे बिल्कुल एकदम से जल भराव की समस्या है, सैकड़ों घर का पानी वहीं इकट्ठा होता है। अधिकारियों से शिकायत भी होती है उस पर, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है उस पर। आज हमारे साथ सदस्य अल्पसंख्यक आयोग के सम्मान अफरोज जी मौजूद हैं और इनसे आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये श्रावस्ती में बहुत आते रहते हैं। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। आप श्रावस्ती में हमेशा आते रहते हैं, क्या अच्छा लगता है श्रावस्ती ज़िले में आपको? नहीं, हमेशा आते रहता हूँ क्योंकि मेरा घर है, बलरामपुर का मैं रहने वाला हूँ। तो हर महीने मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आज यहाँ पे आऊँ और यहाँ की जो भी मुश्किलें हैं, परेशानी हैं, उनको मैं जितनी दूर कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ। आप लोगों से मिलूँ, ये मेरा परिवार है, तो मेरा कर्तव्य मैं हर महीने आता हूँ इसलिए। और जो भी समस्या है यहाँ की उसको मैं उठाता हूँ, जो भी डेवलपमेंट के काम है उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा कर्तव्य है, मेरा घर है बलरामपुर, मेरा श्रावस्ती आना मेरा हर महीने मैं अपने घर में आता हूँ। अच्छा, बलरामपुर में आपका घर है? जी बिल्कुल, इसीलिए श्रावस्ती आते हैं? बिल्कुल। तो श्रावस्ती में क्या आपको लगा कि पूर्व की सरकारों ने नहीं किया, जो तत्कालीन सरकार है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार, उसको करना चाहिए, वो कर रही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए बचपन मेरा गुजरा है यहाँ पे, और अगर मैं बात करूँ इन चारों ज़िलों की, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, जो कि बहुत पिछड़े ज़िलों में आता है, यहाँ विकास का वी तक नहीं था। पर मुझे लगता है इन 5 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आज यहाँ पे रोड है, बिजली है, जो एक बेसिक डेवलपमेंट को जोड़ता है, आपको मुख्य धारा से जोड़ता है, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे आज मौजूद हैं। रही बात दूसरी चीज़ों की, शिक्षा, आज यहाँ पे अच्छे स्कूल्स खोले जा रहे हैं। चाहे हम अल्पसंख्यकों की बात करें, आज जो अल्पसंख्यकों का जो हम लोगों ने बजट जो था, आज बजट बढ़ चुका है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा ज़िला था। तो समय तो लगेगा कोई डेवलपमेंट करने में, बट पूरी कोशिश है माननीय योगी जी की भी, और क्योंकि उनका जुड़ाव है इस क्षेत्र से, और वो जो भी चीज़ हम लोग लेके जाते हैं उसको वो सुनते हैं और करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में श्रावस्ती, बलरामपुर, ये भी मुख्य धारा से जुड़ जाएगा और हम लोग भी, यहाँ के लोग भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, श्रावस्ती में उद्योग की बहुत ज़रूरत है। यहाँ के लोग अक्सर देखा जाता है कि वो देश के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, प्रदेश के बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो क्या लगता है किस तरह की उद्योग यहाँ होना चाहिए, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो यहीं पर रह के काम करें? देखिए, अगर हम देखें इस क्षेत्र की एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है माइग्रेशन।
यहाँ के लोग आज बम्बई में हैं, आज गल्फ़ में हैं, काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है इधर। बट क्या हुआ कि दुर्भाग्य से यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, उनका विज़न इस टाइप का नहीं था। आज हमारी बात करें अगर तो जो भी यहाँ पे लोकल प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, ये काम उनका दायित्व होता है कि क्या वो भारत सरकार से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री या कौन सी ऐसी चीज़ ला सकते हैं। उनका विज़न होता है, किसी भी आदमी का प्रतिनिधि का विज़न होता है। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार छोटे छोटे उद्योगों को प्रमोट कर रही है, जैसे कि छोटे से किसी को बिज़नेस को फंड करना। पर मेरा ये सोचना है कि जब तक यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जब तक नहीं आएगी यहाँ पे, इस क्षेत्र में थोड़ी ये दिक्कत रहेगी। पर जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं सफल रहा तो यहाँ पे ज़रूर एक अच्छी बड़ी कंपनी, चाहे वो भेल हो, चाहे वो कोई भी एनटीपीसी हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी का स्रोत बहुत अच्छा है, पानी बहुत है, तो कोई भी पावर प्लांट और इस टाइप का प्रोजेक्ट ला सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो यहाँ पे विकास और अच्छा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जो माइग्रेशन है, मैं ये नहीं बोलता पूरी तरह रुकेगा, पर काफ़ी हद तक रुकेगा, क्योंकि उससे और कई उद्योग जुड़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने एयरपोर्ट शुरुआत काफ़ी हद तक हो चुकी है, मुझे लगता है 2-3 महीने में एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। उससे भी कई रोज़गार पैदा होंगे, लोगों को टूरिज़्म का पैदा होगा, टैक्सी का होगा, कई रोज़गार पैदा होंगे। लोग यहाँ से, आप बम्बई उड़ के चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे। तो देखिए, जितना हो सकता है सरकार कर रही है। काफ़ी पिछड़ा जिला था, इस कारण समय लगेगा, बट हम लोगों की कोशिश यही है, राज्य सरकार की भी कोशिश यही है कि हम इसको मुख्य धारा से जोड़ें। आपने एयरपोर्ट का नाम लिया है, लोगों के मन में हमेशा से ये सवाल रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से ये लोग सुनते चले आ रहे हैं कि श्रावस्ती में एयरपोर्ट का संचालन बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द शुरुआत हो जाएगा, लेकिन उसका कोई डेट निर्धारित नहीं हो पा रहा है। सालों से ऐसा चला आ रहा है कि बस 2 महीने में शुरू हो जाएगा, 6 महीने में शुरू हो जाएगा। तो क्या मतलब उसका कोई डेट निर्धारित हुआ है या फिर कितने समय में वो शुरू हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कभी था नहीं। अभी 6-7 महीने से ये चीज़ें हुई हैं। मैं खुद मिला जाके, केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिला हूँ और माननीय योगी जी से मिला, और जो चीज़ें हैं, प्रक्रिया जो आपको बता दूं मैं, बहुत छोटी चीज़ बची हुई है और सब चीज़ हो चुकी है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी दे दिया गया है एयरपोर्ट, उनको सौंप दिया गया है, पर कुछ बजट चाहिए हमारे राज्य सरकार से। वो बजट जहाँ मिलेगा इनको, उसके बाद वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है 2-3 जो भारत सरकार करती है। उसके बाद मुझे लगता है कि 3-4-5 महीने में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। काफ़ी आप जाके देखिए, अंदर पूरी चीज़ें सामान आ चुका है जो पहले नहीं था, अब सब कंप्लीट हो चुका है, पूरा आपका ट्रैफिक ATC तैयार हो चुका है। तो समय तो लगता है कुछ चीज़ों में, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो भारत सरकार की भी है इसमें, तो भारत सरकार अपने हिसाब से करता है। कुछ चीज़ें हमारे राज्य सरकार से रुकी हुई हैं, वो भी मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में पूरी हो जाएंगी। अच्छा, अभी आपने सांसद को रखा सामने कि अगर वो चाहते तो विकास हो जाता, आपने ये बात कहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के सांसद ये 5 साल तक रहे, MP रहे, उनके द्वारा कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे उद्योग आ पाए, यहाँ की विकास हो पाए, या यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनके लिए उनको कुछ वो नहीं किए। देखिए, उनका कार्यकाल मुझे लगता है उन्होंने भी कई कार्य किए हैं, और वो तो वही बताएंगे उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। बट मुझे लगता है कि उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा। उन्होंने कई बाईपास का काम कराया और कई काम कराए। वो ठीक है, बाईपास का काम कराया उन्होंने, सड़क निर्माण का काम कराया उन्होंने, और सारी विकास कार्य को उन्होंने किया, लेकिन उद्योग से जुड़ा हुआ कोई विकास कार्य श्रावस्ती जिले में उन्होंने नहीं किया। सेम बसपा के सांसद हैं रामस्वरूप वर्मा, जो अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। सपा बसपा गठबंधन से यहाँ उनकी जीत हुई थी श्रावस्ती लोकसभा में, और उसके बाद से आज तक वो दिखाई नहीं पड़े यहाँ पे। उनको भी करना चाहिए, मैं बीजेपी के सांसद को ही नहीं कह रहा हूँ, उनको भी कह रहा हूँ। तो क्या इन लोगों को नहीं करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हो सकता है इन लोगों ने ट्राई किया, ये खुद स्वयं बताएंगे कि इन्होंने क्या किया।
हो सकता है इन लोगों ने बात करी हो, उद्योगों की बात करी हो, सक्सेसफुल नहीं हुए हों, क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हों कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हो सकता है उन्होंने अपना बेस्ट किया हो, वो स्वयं बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। बट मुझे लगता है कि हर एक राजनेता का, हर एक प्रतिनिधि का ये कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र में विकास करे, जितना हो सकता है उतना करे। बट हो सकता है इन लोगों ने करने की कोशिश करी हो, सक्सेसफुल नहीं हुए हों। वो आप कभी आए अपने क्षेत्र में, उनसे पूछिए कि आपने क्या किया है, क्योंकि अभी समय है आप लोगों का सवाल पूछने का। आप समय है 2024 का, तो आप लोगों का कर्तव्य, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, ये आप लोग कर्तव्य है कि नहीं, हम तो सवाल पूछते ही हैं, हमारा सवाल पूछने का काम है, वो तो हम करते ही हैं। लेकिन जो उद्योग की बात कही गई आपके द्वारा, उस पर मैंने आपसे कहा कि क्या इन लोगों को नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये काम ही है हम लोगों का कि अगर इस पद पे हैं, जितनी हमारी हैसियत है, हम उससे अच्छा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल करना चाहिए, हर राजनेता को करना चाहिए। अच्छा, एक बात और सुनने में आ रहा है, लोगों में वो चर्चाएं अभी चल रही हैं, क्लियर नहीं है, मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि क्लियर है, वो तो आपकी तरफ से क्लियर होगा कि क्या होने वाला है आगे भविष्य में। लोगों में ये चर्चाएं हैं कि एमपी के टिकट का मांग आप कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मैंने कोई टिकट की मांग नहीं करी, और लोगों को लगता है तो अच्छी बात है। मेरी कोशिश ये है कि मैं देखिए इस क्षेत्र के लिए काम कर सकूं, जितनी मेरी हैसियत है, जिस पद पे मैं उसका मैं दायित्व निभा रहा हूं, मैं उस क्षेत्र के लिए कर सकता हूं। अच्छा तो मैं कर रहा हूं। रही बात टिकट की, दावेदारी की, ये एक पार्टी का निर्णय है। ये पार्टी डिसाइड करती है कि आपको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी बोलेगी तो बिल्कुल हर आदमी चाहता है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़के इस क्षेत्र का विकास करे, अपने क्षेत्र का विकास करे। बट वो पार्टी पे डिपेंड करता है, अगर पार्टी देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं जो काम कर रहा हूँ करते रहूँगा अपने क्षेत्र। मतलब अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप सांसद हो जाते हैं, यहाँ की जनता आपको जनप्रतिनिधि चुन लेती है, तो जो बात आप आज कह रहे हैं, जो विकास की बात आज आप कह रहे हैं, वो पूरा करेंगे, आप करेंगे? बिल्कुल करूँगा, क्योंकि मेरी सोच अलग है, और जहाँ तक विकास की बात है, जो चीज़ यहाँ पे चाहिए वो चीज़ मैं पूरी तरीके से करूँगा। और हर एक राजनेता करने की कोशिश करता है, बट मैं करूँगा। और ये मैं आप इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए, अगर ये कभी मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल करूँगा। जो यहाँ पे चीज़, जो भी परेशानी यहाँ की हैं, मेन ख़ास करके जो माइग्रेशंस जो हैं, उसको रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जितनी छोटे उद्योग, चाहे बड़े उद्योग हो सकते हैं, मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा, चाहे भारत सरकार से, चाहे लोकल जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रमोट करके, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, श्रावस्ती क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही पिछड़ा जिला है, स्वच्छता को लेकर के अभी आपसे बात हो रही थी। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि उनका देश, उनका प्रदेश हमेशा स्वच्छ रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं होने दे रहे हैं। अधिकारियों से भी शिकायत होता है, लेकिन अधिकारी जो हैं उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, तो क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, इसमें क्या है कि जो स्वच्छता अभियान है, जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन, अगर हम बोले माननीय प्रधानमंत्री की सोच से जो उजागर हुआ है और बहुत आगे बढ़ा है। रही बात हमारे क्षेत्र की, अगर हम बलरामपुर, श्रावस्ती, इन सब जिलों की बात करें, तो यहाँ के लोग बेचारे बड़े कई चीज़ों में बड़े पीछे हैं, जिस कारण से वो बेचारे कर नहीं पाते हैं। जहाँ तक बात है अधिकारियों की, वो अपना हक नहीं जानते। अगर पब्लिक की हम बात करें, पब्लिक इतनी स्ट्रांग है कि देखिए, पब्लिक जब एक आदमी को चुन के पार्लियामेंट भेज सकती है, विधानसभा भेज सकती है, तो आज पब्लिक ही सब कुछ है। पर बेचारी हमारे यहाँ की जनता बड़ी सीधी है कि वो कोई भी अधिकारी अगर ऐसे करता है तो उस पर वो आप जाके खुद विरोध कर सकते हैं, आप जाके प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर वो सफाई का ध्यान नहीं रख रहा है या वो चीज़ें नहीं रख रहा है, तब तक कि क्योंकि विरोध नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। आप अपने जो भी लोकल विधायक हो उनके पास जाइए, उनको बताइए कि अगर वो कोई भी अधिकारी परेशानी कर रहा है और काम नहीं करना चाहता, इच्छुक नहीं है, तो दूसरा आदमी आए। क्योंकि देखिए, स्वच्छ रहना सबके लिए ज़रूरी है। स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे और कई बीमारियों से दूर रहेंगे। और ये हम लोगों के लिए भी, हम लोग का भी कर्तव्य है लोकल होने के कारण, कि हम लोग कैसे
अपने क्षेत्र को, अब जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके आसपास हम कितनी स्वच्छता या स्वच्छ रख सकते हैं। मतलब आपके कहने का ये है कि जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है वो यहाँ से जाए, उसकी जगह पे दूसरा अधिकारी आए, वो काम करे। अगर नहीं कर रहा है तो उसको तबादला होगा। अगर वो काम करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आपका जो सवाल है वो काम ही नहीं करना चाह रहा, तो उसको क्या करेंगे? उसको यहाँ से हटाया जाएगा ना, उसको हटाया जाएगा, क्योंकि दूसरा आदमी जो है उसको लाया जाएगा जो काम करेगा। क्योंकि वो नहीं काम कर रहा है इसका मतलब इच्छुक नहीं है, उसको हटाया जाएगा, उस पर कार्रवाई करी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा तो कहीं होता नहीं, बट अगर यहाँ पे आप बता रहे हो ये समस्या है कि अधिकारी काम नहीं करना चाहता है, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बात खत्म। क्योंकि जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? पब्लिक थोड़ी करेगी जाके, जनता थोड़ी करेगी, ये जनता का काम नहीं। जनता का काम तो ये है कि कचरा, जो सूखा कचरा है, गीला कचरा, उसको आप डब्बे में डाल के बस रख दीजिए, वो ले जाना है। अगर नहीं ले जा रहा है, नाली भरी जा रही है, तो उसका काम है, ये हमारे अधिकारियों का काम है। इसकी कैसे सफाई हो, नाली टाइम पे साफ होना चाहिए जिससे कि पानी का भराव नहीं हो। बरसात का समय है तो ये काम करना चाहिए। अगर उनके पास कमी है तो वो हमको बताएं, सरकार को बताएं कि हमारे पास लेबर की इशू आ रहा है, जो भी इशू आ रहा है तो उसको दूर किया जाएगा। कई जगह समस्याएं हैं पूरे जिले में, कई ऐसे जगह, कई ऐसे गांव हैं, क्षेत्र हैं, बाजार है, कस्बा है, मतलब कई जगह हैं जहां पे इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। जल भराव की समस्या अभी इकौना में ही आप देख लीजिए, बीच मार्केट से होकर के आप कस्बे से होकर के अगर जाएंगे तो रोड बिल्कुल तालाब बन चुका है। गिलौला की अगर हम बात करें तो गिलौला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, CSC गिलौला, वो कूड़े के ढेर पे वहाँ पे है, खड़ा हुआ है। तो इस तरह से, क्योंकि जो स्वच्छता को लेकर के सरकार प्रयास कर रही है और यहाँ पे जो ये इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है, क्योंकि लोग शिकायत भी कर रहे हैं, तो ये तो लग ही रहा है कि जब अधिकारी सुन नहीं रहा है तो वो काम नहीं करना चाह रहा है। नहीं, आप मुझे बताइए कहाँ पे है, मैं बात करता हूँ, अधिकारियों से मैं बात करता हूँ कि क्या समस्या आ रही है। अगर उनको ये समस्या आ रही है कि उनके पास या तो लेबर इशू है, क्या समस्या है, तो उसको हम उनसे बात करके उसको दूर करते हैं। क्योंकि पानी का भराव नहीं होना चाहिए, जिससे मच्छर पैदा होंगे, बीमारियां होंगी, बिल्कुल इसको हम अवॉइड करना चाहिए। अगर 10-15 मिनट, मतलब एक अस्पताल है वो कूड़े के ढेर पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे जल निकासी की कोई जगह नहीं है, वहाँ गेट पे बिल्कुल एकदम से जल भराव की समस्या है, सैकड़ों घर का पानी वहीं इकट्ठा होता है। अधिकारियों से शिकायत भी होती है उस पर, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है उस पर। नहीं, मैं बात करता हूं, अगर आप इकोना जिला चिकित्सालय उसकी CSC की बात कर रहे हैं। नहीं, गिलौला CSC की बात कर रहा हूँ, और इकोना जो कस्बे का रोड है वहाँ की बात कर। जलभराव की समस्या इकोना में है, और जो CSC है वहाँ गेट के सामने की जलभराव समस्या है, और कूड़े की ढेर पे CSC खड़ा हुआ है इस समय। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं देख भी लूँगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं बिल्कुल जाके देखूंगा भी। और क्यों ऐसा हो रहा है मैं पूछता हूँ वहाँ से, जो मैनेजमेंट है वहाँ का अस्पताल का। और कई लोगों में, देखिए, पब्लिक को भी जागरूक ये करना चाहूँगा कि कचरा जो है वो अपनी नालियों में ना डालें। कई बार क्या होता है, हम लोग खुद भी कचरा नालियों में डाल देते हैं। अपना घर साफ रहे, भले ही बाहर गंदगी रहे। थोड़ा एक हम लोगों के अंदर भी जागरूकता ये लानी पड़ेगी कि जो भी कचरा है, जो भी सॉलिड वेस्ट है, उसको आप एक अपने थैली में, बैग में डाल के बाहर रखें। क्योंकि क्या है, कचरे का भराव, जो कचरा जो हम, भले ही हम लोग आज कुछ भी खाते हैं, पन्नी फेंक देते हैं, हम खुद फेंक देते हैं, होता है। क्योंकि ये नेचुरल है फिनोमिना कि हम आदमी घूम रहा है तो उसकी गाड़ी गंदी नहीं हो, बाहर फेंक दो, ये है। जब तक थोड़ी जागरूकता हम लोगों के अंदर भी लानी पड़ेगी कि आज बाहर के शहरों में क्या हो गया है कि आजकल गाड़ी में वो बिन रखने लग गए, डस्टबिन रखते हैं, जहाँ होता है वहीं फेंक देते हैं। तो थोड़ी जागरूकता हम लोगों के अंदर भी लानी पड़ेगी। कचरा ऐसा ना हो कि हमारा घर बड़ा साफ रहे और हमारे घर के बाहर ही गंदगी रहे। तो थोड़ा एक चीज़ ये भी जागरूकता लाइए, आप लोग के माध्यम से, आप लोग TV उसमें काम करते हैं, मीडिया में हैं, थोड़ा आप लोग भी अपनी जागरूकता लाइए। क्योंकि सरकार जितनी जागरूकता ला सकती है ला रही है, बट थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनल मैसेज भेज के लोगों को, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कचरा आज अगर उसमें डल गया है नाली में, तो उसको निकाल के ही तभी पानी निकलेगा। क्योंकि सॉलिड जो वेस्ट है, वो दुकानें चल रही, वो भी कचरा वहीं फेंक देता है, वो नाली में जाके भैंस के चले जाता है, तो कई भराव हो जाता है। उसके कारण ये भी है। तो मेरा मानना ये भी कि थोड़ी जागरूकता हम भी लाएं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं उनसे हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो भी समस्या है इसको दूर करते हैं। अच्छा, एक बात और, आपने कहा कि अगर सरकार हमको टिकट देगी, ठीक है, सपोज करिए आपको टिकट सरकार ने दे दिया, आप चुनाव यहाँ जीत गए, आप MP हो गए, तो जो आपने कहा है उसको आप पूरा करेंगे? फिर से वही सवाल है।
देखिए आप मुझे सांसद बनाने में बहुत आए हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये एक सोच की बात होती है, एक विज़न होता है, किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने का एक विज़न होता है। आज श्रावस्ती एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर हम बात करें, पर यहाँ पे जो विकास हुआ है वो उस लायक नहीं है। जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने 25 से 30 वर्ष यहाँ पे बिताए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जैन धर्म की भी शंभुनाथ जी का जन्म हुआ यहाँ पे। बहराइच में गाजी हमारे मुस्लिम इस्लाम धर्म के इतने बड़े शख्सियत यहाँ पे हुए। हमारा देवी पाटन मंदिर है यहाँ पे है। तो ये एक अद्भुत जगह है। अगर हम इसकी मार्केटिंग की बात करें, इस क्षेत्र को अगर हम डेवलप करने की बात करें, तो कई चीज़ें हैं। विजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोशिश मैं करूंगा कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित करने की, जिससे कि यहाँ पे अच्छे होटल्स आएंगे, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ आएंगी। जैसे यहाँ पे अभी जो होटल्स हैं, जो आप देखेंगे, अगर आप बढ़ेंगे यहाँ पे कटरीना घाट एक बड़ी खूबसूरत जगह है, अगर आप गए हों। पर वहाँ पे आज बड़ी दिक्कत वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कोई भी होटल्स नहीं है, कुछ नहीं। आदमी जाता है, घूम फिर के वापस आ जाता है। और इतनी खूबसूरत जगह है जो बिल्कुल नेचुरल जगह है। तो मेरा मानना ये है कि बहुत स्कोप है यहाँ पे काम करने का। हम सब मिलके काम करेंगे। आप लोगों की सोच भी, जो आप लोगों की सोच है उसको भी हम लेंगे, और जितना हम बेस्ट कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे बलरामपुर श्रावस्ती के लिए, तो हम करेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस क्षेत्र के लिए जितना अच्छा कर सकता हूँ, जितनी मेरा जो दायित्व है, मैं अभी जितना अच्छा कर सकता हूँ मैं करूँगा। और जो हमारी सरकार, जो भी हमारी पार्टी जो मौका देगी, हम उसको करेंगे।